जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चुनाव आयोग ने ऐसे 2 आदेश जारी कर दिए हैं जिससे ममता बनर्जी बुरी तरह से बौखला गई हैं। ममता का राजनीतिक किला डगमगा रहा है और इस सब के बीच में चुनाव आयोग के फैसलों ने ममता दीदी को और भी ज्यादा असहज कर दिया है, जिसके बाद में ममता ने सवालों से लबालब चिट्ठी में फैसलों को चुनावी निष्पक्षता पर हमला बताते हुए तुरंत हस्तक्षेप की गुहार लगा डाली। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि ये फैसले ममता की दुखती नसों को दबाने वाले हैं, टीएमसी की चुनावी साजिशों को झकझोरने वाले हैं। 14 साल के ममता के जंगल राज में भ्रष्टाचार और हिंसा की आदि ममता को अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता बुरी तरीके से खल रही है, जो उनकी माफिया राजनीति को आईना दिखा रही है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद में ममता की यह चिट्ठी उनकी हताशा का नंगा नाच है। आयोग के दोस्तों, ये 2 फैसले तृणमूल कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हैं, जो पार्टी की चुनाव चोरी की रणनीति को चूर चूर कर देंगे। आइए दोस्तों, इस रिपोर्ट में चुनाव आयोग के वो दोनों महत्वपूर्ण फैसलों को विस्तार से समझते हैं जिसने ममता सरकार को बुरी तरीके से हिला करके रख दिया है। पूरी की पूरी टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है। ममता बनर्जी से लेकर के उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग बताने लग गए हैं। पहला फैसला दोस्तों है डेटा आउटसोर्सिंग का केंद्रीकृत यानी कि आरएफपी, जो कि ममता बनर्जी की ट्रांसपेरेंसी वाली दुकान पर सीधे तौर पर रेड है। चुनाव आयोग का यह पहला फैसला ममता को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी कि सीईओ ने एक संदिग्ध केंद्रीकृत रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि आरएफपी जारी कर दिया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है कि वो चुनाव से जुड़े डेटा वर्क जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर और बांग्ला सहायता केंद्र या फिर बीएसके के स्टाफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को बिल्कुल भी ना रखें। इसके बजाय सीईओ ऑफिस ने पूरे राज्य के लिए 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर को बाहरी एजेंसी से हायर करने का टेंडर फेंक दिया है। दोस्तों, यह फैसला पारंपरिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं ताक पर रखता है, जहां पर फील्ड ऑफिस अपनी जरूरत के हिसाब से लोकल कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। डीईओ को इमरजेंसी में हायरिंग का अधिकार होता था, लेकिन अब सब कुछ केंद्रीकृत यानी कि मतलब जो है वो पारदर्शिता और नियंत्रण आयोग के सीधे हाथ में जा चुका है। ना तो केंद्र सरकार कुछ करेगी इसमें, ना ही स्टेट की गवर्नमेंट। दोस्तों, ममता बनर्जी ने चिट्ठी में इसे जायज शक पैदा करने वाला बताते हुए वो पूरी तरीके से बौखला उठी हैं। जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पहले से ही काबिल प्रोफेशनल्स हैं, ऐसा ममता का मामला है, तो फिर सीईओ को 1 साल के लिए बाहरी एजेंसी से आउटसोर्स करने की जरूरत क्या है। इस आरएफपी की दोस्तों टाइमिंग और तरीका निश्चित रूप से संदेहास्पद है, यह ममता बनर्जी को लग रहा है। क्या यह किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर किसी के फायदे के लिए किया जा रहा है? लेकिन दोस्तों, सवाल यहां पर यह है कि ममता बनर्जी आखिर आप इतना गुस्से में तिलमिला क्यों रही हैं? क्योंकि यह फैसला टीएमसी की डेटा मैनिपुलेशन की पुरानी आदत को रोक देगा। बंगाल में SSC रिक्रूटमेंट स्कैम में ओएमआर शीट से छेड़छाड़, राशन घोटाले में फर्जी डेटा और अब चुनावी रोल में भी गड़बड़ी। टीएमसी ने दोस्तों हमेशा लोकल स्टाफ को अपने बनाने का खेल खेला है। केंद्रीकृत सिस्टम से बाहरी एजेंसियां आएंगी जो टीएमसी के कट मनी कल्चर को सीधे तौर पर चैलेंज करेंगी। ममता की बौखलाहट साफ दिखती है। वो डर रही है कि निष्पक्ष डेटा हैंडलिंग से उनकी वोट बैंक इंजीनियरिंग का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो जाएगा। दोस्तों, यह फैसला टीएमसी के लिए घातक है, क्योंकि आगामी 2026 के विधानसभा के चुनावों में वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी में टीएमसी के फर्जीवाड़े उजागर हो सकते हैं। और ममता का क्यों, असल में वो कैसे बच सकती है, इसका रोना है दूसरा फैसला, प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में पोलिंग स्टेशन। ममता बनर्जी का न्यूट्रलिटी का जो ढोंग है वो दोस्तों पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा इस दूसरे और अहम फैसले से। चुनाव आयोग का दूसरा फैसला ममता बनर्जी को और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। दरअसल डीईओ से सुझाव मांगते हुए सीईओ ने प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव फ्लोट कर दिया। पारंपरिक रूप से
पोलिंग बूथ सरकारी या फिर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होते हैं जो 2 किलोमीटर के दायरे में रखे जाते हैं ताकि हर वोटर को आसानी से पहुंच हो। लेकिन दोस्तों अब प्राइवेट बिल्डिंग्स में शिफ्ट मतलब कि अमीर इलाकों के गेटेड सोसाइटी में बूथ, जहां पर सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट और पहुंच की नई चुनौतियां। यानी कि ममता बनर्जी के तमाम फर्जीवाड़ों पर एक साथ चुनाव आयोग ने एक बड़ा प्रहार कर दिया है, जिसकी वजह से ममता दीदी बुरी तरीके से तिलमिलाई और बौखलाई हैं। ममता ने इसे बहुत प्रॉब्लम वाला प्रपोजल बताते हुए चिट्ठी में चेतावनी तक दे डाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि पोलिंग स्टेशन सरकारी भवनों में ही रहें, प्राइवेट में शिफ्ट से अमीर और गरीब भेदभाव होगा। आप लोग समझिए, ममता के विचारों को सुनिए। उन्होंने कहा कि इससे नियम टूटेंगे और न्यूट्रलिटी खतरे में पड़ेगी। ऐसे कदम पर सोचा ही क्यों जा रहा है? क्या वो किसी पार्टी के दबाव में है? लेकिन क्यों? इसके दूरगामी परिणाम चुनावी निष्पक्षता पर पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी का यह न्यूट्रलिटी का लेक्चर महज ढोंग भर है। बंगाल में टीएमसी का राज है। पोलिंग बूथ कैप्चरिंग, बूथ एजेंटों पर हमले और वोटर धमकी का बोलबाला रहा है। संदेश खाली की हिंसा, पोस्ट पोल वायलेंस, जहां पर टीएमसी के गुंडे वोटरों को डराते रहे हैं, जहां पर न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है। प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में बूथ से सिक्योरिटी बढ़ेगी, सीसीटीवी और सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग आसान होगी, जो कि टीएमसी के बूथ लूट को मुश्किल कर देगी। अमीर इलाकों में शिफ्ट से गरीब वोटरों की पहुंच प्रभावित होगी। जो ममता बनर्जी का सवाल है तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि टीएमसी के ग्रामीण मसल पावर को कमजोर करेगा, जहां पर वो हिंसा से वोट चुरा लेते थे। ममता बनर्जी का विरोध दोस्तों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह फैसला उनकी जंगल राज वाली चुनावी मशीनरी को पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा देगा। साल 2021 के चुनावों में टीएमसी पर बूथ कैप्चरिंग के सैकड़ों आरोप लगे। सीबीआई जांच चल रही है। अब यह बदलाव टीएमसी की फर्जी वोटिंग को पूरी तरीके से एक्सपोज करेगा। एक तरफ जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए जो ममता को जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनका पलायन अब यहां से शुरू हो चुका है, तो फर्जी वोटिंग को भी एक्सपोज कर रहा है चुनाव आयोग। ममता की चिट्ठी उनकी हताशा है। वो जानती है कि निष्पक्ष बूथ सेटअप से 2026 में बीजेपी की लहर और तेज हो जाएगी। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने सीईसी से गंभीरता, बिना भेदभाव और ट्रांसपेरेंसी के साथ में हस्तक्षेप की अपील की है। कमीशन की इज्जत, न्यूट्रलिटी और क्रेडिबिलिटी पर कोई भी आंच ना आए। लेकिन दोस्तों ये ड्रामा है। ममता बनर्जी जो खुद को मां बताती हैं, टीएमसी के भ्रष्टाचार की दरअसल अब वो मां बन चुकी हैं। कोयला घोटाले में भतीजे अभिषेक बनर्जी की जांच, टीचर रिक्रूटमेंट में 609 करोड़ रुपए का स्कैम, शारदा पौंजी में हजारों रुपए, करोड़ों रुपए की लूट, ये सब कुछ ममता के संरक्षण में हुआ है। चुनाव आयोग को राजनीतिक साजिश बताना उनकी पुरानी आदत है, लेकिन अब आयोग निष्पक्षता के साथ जब काम कर रहा है को ममता बौखला गई है। टीएमसी को ये सब कुछ चुभ रहा है। असल में टीएम की साजिशों का जो कन्फेशन है, वो डर रही है कि पारदर्शी सिस्टम से उनकी वोट बैंक की दीवारें ढह जाएंगी। बीजेपी ने दोस्तों सही कहा है कि ममता का गुस्सा टीएमसी की हार का संकेत है। ये दो फैसले ममता बनर्जी को तिलमिला इसलिए भी रहे हैं क्योंकि वो टीएमसी की चुनाव चोरी की नींव हिला करके रख देंगे। आउटसोर्सिंग से डेटा टैंपरिंग बंद, प्राइवेट बूथ से हिंसा पर पूरी तरीके से ब्रेक। 2026 के चुनाव में टीएमसी के लिए काल बन जाएंगे ये। ममता का रोना उनकी कमजोरी है जो बंगाल की जनता को जागृत कर रहा है। समय दोस्तों अब आ चुका है कि ममता का जंगल राज खत्म हो, निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं। बंगाल जागे तभी तो ममता वहां से भागेगी। और चुनाव आयोग के इन दोनों फैसलों का मुझे लगता है कि जो ममता बनर्जी की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है, जो ममता दीदी बुरी तरीके से बौखलाई, इसमें कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अगर वोटिंग करवाई जाती है तो वहां पर प्रॉपर टाइट सिक्योरिटी, सरकारी सिक्योरिटी के साथ साथ प्राइवेट सिक्योरिटी, जो ममता बनर्जी के जो टीएमसी के कुछ तथाकथित कार्यकर्ता हैं जिनकी आदत सी पड़ चुकी है कि चुनाव के बाद में हिंसा करवानी ही करवानी है, चुनाव के दौरान किसी भी पोलिंग बूथ पर जाकर के मारपीट करनी ही करनी है, वोटरों को डराना है, धमकाना है ताकि वो ममता बनर्जी को ही वोट डाल दें, ममता बनर्जी के कैंडिडेट जो भी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा है उसमें जाकर के वोट डाल दें। तो ये सब कुछ ममता की जो चालबाजी है दोस्तों, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है और ममता बनर्जी इसी वजह से बौखलाई हुई हैं और जाकर के चुनाव आयोग में चिट्ठियां डाल दी कि चुनाव आयोग जो निष्पक्षता अपनी दिखा रहा है, माफी चाहूंगा, जो पक्षपात करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर नकेल कसने की जरूरत है। तो अब ममता बनर्जी चुनाव आयोग के इन दो फैसलों के बलबूते पर
वहां की जनता को भी भ्रम में डालने की कोशिश करेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा दोस्तों सवाल है वो ये है कि ममता बनर्जी के जंगल राज का अब सफाया होने की कगार पर है। जिस तरीके से चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, वो ममता बनर्जी को परेशान कर रहा है कि उनका जो चुनावी किला है, जो उनका राजनीतिक किला है, वो अब बचने वाला है नहीं। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।